Good morning, everyone, and very good welcome to my channel. So, as we discussed almost every day, market is negative. Market is negative. We are heading towards 16,800 and 16,400. But unfortunately, very few people believed on this, and they made good money, and they are in fact making a lot more money also. ठीक है, तो शुरू करते हैं एनालिसिस वीडियो फॉर 27th of Feb. ओके, सो एज वी ऑलवेज डू, वी ट्राई टू रीड द चार्ट on daily basis. Okay, this is what the whole world is seeing. Everybody can see this as double bottom and a support, a gap, a breakout. Everything can be seen. ठीक है, सबको दिख रहा है ये चीज़, लेकिन who will tell you that is this support valid or not? लोग सिर्फ बातें करते हैं कि हाँ यहाँ पे सपोर्ट है, बाउंस आएगा तो हम बाई करेंगे, बट बाउंस आएगा या नहीं आएगा, उसके पीछे का रीज़न, उसके पीछे का लॉजिक, ये सब चीज़ों को मास्टर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. ठीक है, उतना आपको मेहनत करना पड़ता है चार्ट के पीछे, साइकोलॉजी के पीछे. ठीक है, ओके. सो अभी हम लोग हैं मंथली टाइम फ्रेम पे. एज वी कैन सी मंथली टाइम फ्रेम, हमने लास्ट मंथ जो कि जनवरी मंथ था उसका लो था 17,405, और कहीं ना कहीं डेली बेसिस पे हमने जस्ट उसका आसपास का टच किया है फ्राइडे को 17,421, विच indicates very important thing, that in case if we break 17,421, 17,097 will be our next target, and followed by 16,955, 16,842. This would be minimum targets in upcoming week. Only we need to close below 17,421 on Monday. ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम बहुत अच्छा नेगेटिव है, और ये नेगेटिव एक बड़े रेड कैंडल से कंप्लीट होना चाहिए. ठीक है, और अभी तो 2 दिन बचा है. 2 दिन में शायद हम 16,700 16,900 भी आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है. वीकली टाइम फ्रेम में क्या चालू है, आइए वो चेक कर लेते हैं. जैसे कि आपको पता है, हर चार्ट हर एक चीज़ कुछ कहती है, हमें बस उसको फॉलो करना है. RSI के हिसाब से बात करूं तो हमारा M पैटर्न मंथली टाइम फ्रेम पे एक्टिव हो जाएगा, और हम मार्च मंथ में ही 57 से 50 तक आ जाएंगे. ओके, वीकली टाइम फ्रेम की RSI की बात करें तो उसने 50 से पहले सपोर्ट लिया, सबका स्टॉप लॉस कट किया ऑन द हायर साइड, एंड नाउ इट ब्रोक 50 अगेन. 50 ब्रेक करके फिर से रीटेस्ट हुआ, अब उसने 50 ब्रेक किया है. तो दिस विल नॉट स्टॉप until it is around this level, which is I can say 42 to 40 लेवल. यहाँ से एक हमको बाउंस मिलेगा 50 तक का, एंड देन हम फर्दर एक फॉल देख सकते हैं. तो RSI तो इंडिकेट कर रहा है वीकनेस है. ठीक है, क्लियर कट वीकनेस है. अब सपोर्ट कहाँ आएगा वो सबसे बड़ी बात हो जाती है, जो कि बहुत कम लोग बता पाते हैं ना. सपोर्ट कहाँ आएगा उसको ट्रैक करने के लिए हमको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा चार्ट को रीड करना पड़ता है. ठीक है, अब क्या दिख रहा है आपको, हम वीकली टाइम फ्रेम पे है. मैं 1 सेकेंड आपका लेना चाहूँगा, आप सिर्फ चार्ट को देखिए क्या दिख रहा है आपको. ओके, सबको ये ट्रेंड लाइन दिख रही है, सब ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट समझ के बाई करेंगे. परफेक्ट, सब लोग ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट समझ के हायर टाइम फ्रेम पे बाई करेंगे, है ना.
आप भी यही करोगे, बाकी जो भी देखेगा वो भी यही करेगा। बट वॉट इफ आई से कि दिस वॉज अ ब्रेकआउट, दिस वॉज एसएल हंटिंग, ओके, एंड अगेन अ ब्रेकआउट, एंड इफ दे want टू डू RSL hunting, तो should not this be the target on weekly time frame? Because this is what Nifty is being doing since past I don't know how many weeks. This is how the SLs are being hunted on the higher side, on the lower side, ठीक है। ये सबसे बड़ा क्लू है यहाँ पे जो हमको वीकली टाइम फ्रेम पे मिला। क्या मिला हमको? एक ब्रेकआउट, एक सपोर्ट एरिया, एंड सपोर्ट एरिया का ब्रेकडाउन होके ये क्लोज मिला है। परफेक्ट। इससे पता चलता है कि यहाँ से मार्केट को शॉर्ट होना चाहिए, बट अनलकी फॉर द लेट शॉर्टर्स जिन्होंने यहाँ से यहाँ तक सेल किया, उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया, फिर एक ट्रैप बनाया, है ना। तो उनके लिए अब नया ट्रैप क्या होगा? सबको पता है ना कि यहाँ पे सबके स्टॉप लॉस है 16,800 पे। तो जब तक ये कट नहीं होगा तब तक ऐसा वाला स्टॉप लॉस हंटिंग वो कहलाएगा नहीं। ये कट होके हम इस वाले या ये वाले एरिया तक आने के बाद में, जो मैं पता नहीं कितनी बार डिस्कस कर चुका हूँ हमारे हर जूम मीटिंग में, जो हम टेलीग्राम पे लिंक देते हैं, हर जूम मीटिंग में हम ऑलमोस्ट यही चीज़ का डिस्कशन करते हैं कि ये होने वाला है। जितना भी आपका पुट का पोजीशन है, ऑफकोर्स हमारा तो मार्च वाला है और हम तो काफ़ी ऊपर से बैठे हैं। उसका एवरेज भी किया था जब वो 18,000 गया था। आई एग्री, हम सब करते हैं, एवरेज भी करते हैं, बट वो बहुत रेयरली होता है, ठीक है। तो मुझे क्या है, इनका स्टॉप लॉस हंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अभी, क्योंकि उसके बिना एक बुलिश मोमेंटम आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। बुलिश मोमेंटम कब आएगा? जब पूरा रिटेल ट्रेडर, जैसे ही ये एरिया कट हो जाएगा वो हो जाएगा नेगेटिव। अभी के लिए अगर मैं पूरा रिटेल ट्रेडर का माइंडसेट का बात करूं, तो रिटेल ट्रेडर को सब जगह पे क्या दिखाया जा रहा है पता है? कि निफ्टी गिर रही है, ये सपोर्ट है, आप बाय करो। बट वो डर रहा है क्योंकि उसको पता है यहाँ से भी गिर रही है। फिर लोगों को कहा कि अब ये सपोर्ट है, अब यहाँ से बाइंग करो, लेकिन ये भी टूट गया। तो अब नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे है, और जो हम एसएल हंटिंग बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस वाली एरिया पे। तो लोग ये सपोर्ट पे अभी बाइंग नहीं करेंगे। लोग क्या करेंगे? वेट करेंगे कि ये ब्रेक हो जाए और हम सेल करें। जैसे ही वो सेल करेंगे उनको 100 पॉइंट दिखेगा, लेकिन उनके दिमाग में क्या आ जाएगा? 13,000 का, 13,500 अभी आने वाला है, बिकॉज हमने 16,800 को ब्रीच कर दिया। इसके लिए उनको लगेगा कि अब ये टूट के अब ये वाला एरिया आने वाला है। बट होगा क्या? हम 16,500 आई गेस 555 से रिवर्स हो जाएंगे एंड क्लोजिंग 16,800 के ऊपर देने वाले हैं, ठीक है। होगा क्या ना, जब रिटेल यहाँ से नेगेटिव होगा तभी तो एक्चुअल बाइंग आएगी। अब रिटेलर भी बेच रहा है, रिटेलर डर रहा है खरीदने से, ठीक है। तो ना वो बेच रहा है ना वो खरीद रहा है, वो अटका हुआ है। तो एक सिचुएशन बननी चाहिए पहले जहाँ पे सब रिटेलर सिर्फ और सिर्फ सेल करेंगे और एफआईआई जो हमको ट्रैप करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ बाइंग करके एक दिन का हॉल्ट लेके मार्केट को फट से 1000 पॉइंट, सॉरी 1000 निकल गया मुझ से, 500 से 600 पॉइंट ऊपर लेके जाएंगे। ऐसे वाले ट्रैप्स में प्ले करने में ज़्यादा फ़ायदा होता है, एंड वही चीज़ हमको इंडिकेशन आ रही है वीकली टाइम फ्रेम के RSI के बेस पे, ठीक है। तो फिर से रिपीट करता हूँ, व्यू ओवरऑल ऐसा ट्रेंड लाइन सबको दिख रहा है। जैसे ये ट्रेंड लाइन कटेगा सबका टारगेट आ जाएगा 16,800 से हम लोग बाइंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लोगों को क्या दिखेगा कि पहली बार आई सपोर्ट लिया, दूसरी बार आ रही है सपोर्ट लिया, फिर तीसरी बार भी सपोर्ट लेगी, ठीक है। मैं कहता हूँ 16,500 आएगी, मैं कहता हूँ सब जाने दो, 16,900 पे आप आपका पुट का एग्जिट ले लेना। सपोर्ट लेती है तो चले जाना, नहीं लेती है तो नीचे वापस, आपको पता है कहाँ से सपोर्ट लेगी, 400 पॉइंट आप छोड़ दो, ठीक है। ये 400 पॉइंट आप छोड़ के आपकी सेफ्टी हो जाएगी और कुछ नहीं। आई होप ये लॉजिक आपको क्लियर हुआ कि कैसे स्टॉप लॉस हंट किया जाता है, ओके।
क्योंकि मुझे एक वीडियो पे कमेंट आया था, मेरा जो पुराना जो मैं लर्निंग वाला वीडियो डाला हूँ वो मैंने वापस रीसर्कुलेट किया कुछ मेरे ग्रुप में अपने टेलीग्राम पे, तो वहाँ से कमेंट आया कि सर अब नेक्स्ट स्टॉप लॉस हंट के बारे में। तो स्टॉप लॉस हंट का थोड़ा सा एक मैंने आपको इस वाले वीडियो में दे दिया, और वो कमेंट था अमोल भाई की तरफ से। तो आई होप अमोल भाई थोड़ा बहुत तो आपको कुछ क्लियर हुआ होगा, है ना। अब डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे अब हमारा काम बनता है RSI को नहीं देखना। क्यों नहीं देखना? बिकॉज अगर आप उसको देखते रहोगे तो आप वहाँ पे जाओगे अटक के कि अब मैं अब बाइंग करता हूँ, अब बाइंग करता हूँ। RSI आपको सेल करने देगा ही नहीं। तो RSI को हमने ट्रैक करना है वीकली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में तो वो एडजस्टमेंट करेगा ना। अभी लोग कहते हैं डाइवर्जेंस फॉर्म होता है, भाई वो फॉर्म होने के लिए भी तो प्राइस को ऊपर नीचे होना पड़ता है। और जब डेली टाइम फ्रेम पे RSI फॉर्मेशन डाइवर्जेंस करेगा तो शायद वो वीकली टाइम फ्रेम पे फॉल हो रहा होगा। जब वीकली में डाइवर्जेंस करेगा तो शायद वो मंथली में फॉल कर रहा होगा, है ना। तो वो ऐसे सारा मैचअप चलता है RSI का। मैं उसका भी एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। कुछ मुझे दिख रहा है चार्ट पे अभी भी, और ये सारी चीज़ें प्री प्रिपेयर्ड नहीं होती है, मैं ये सारा चीज़ लाइव आपके साथ रिकॉर्ड करता हूँ। देखो जो हमने बात की थी, ठीक है, हम उसको मार्किंग करते चलेंगे। इस पॉइंट पे RSI आपका है इस वाले एरिया पे। अब क्या लगेगा, इतना नीचे आ गया और कितना नीचे जाएगा। तो भाई RSI यहाँ तक भी जाती है, ठीक है। और इसको डिलीट करते हैं, 1 मिनट। अभी का तो RSI सिर्फ इधर पहुँचा है, ये वाला RSI कहाँ तक आया था? ये आया था 28 तक। अभी हम 34 पे हैं, अभी भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। अभी तो नेगेटिव हुआ है 40 के नीचे आके, पूरी दुनिया के हिसाब से अगर आप RSI रीडिंग करते हो तो, ठीक है। यहाँ पे पकड़ो ना आप, यहाँ पे भी RSI 39 पे है। कौन सी वाली एरिया पे? ये वाली कैंडल पे, ये वाली कैंडल पे RSI 39 पे है। उसके बाद भी तो गिरा। ये वाली कैंडल पे भी RSI इसी के आसपास है, उसके बाद भी तो गिरा। ऐसा थोड़ी ना है कि नहीं गिरा। तो मार्केट फॉल होता है उसके बाद में भी, RSI ओवरसोल्ड नहीं है अभी तक। मुझे आपको ये भी सिखाना था, है ना। तो RSI जब एकदम नीचे आती है ना, तो ये वाले जो लेवल होते हैं ये हमारे सबसे काम आते हैं। ओके, अब इसको हम मैच करते हैं कुछ हमारे फिबोनाची लेवल से। हो गया, सिर्फ इस वाले एरिया को करते हैं, बाकी ऊपर का सारा छोड़ देते हैं हम लोग, ठीक है। इसको हम पकड़ने की ट्राई करते हैं ABCD पैटर्न से। यहाँ कुछ निकलता है क्या? यहाँ पे आ जाओ, चेक कर लेते हैं अपन लोग। ये कितना आ गया? 0.2 के भी नीचे निकल गया, ठीक है। इसको अगर मैंने यहाँ पे पकड़ा और C पॉइंट लेके आ गए हम लोग यहाँ, और टारगेट निकाला 2 का। ओके, इसको हमें लाना पड़ेगा यहाँ पे ना। इसने एक अलग टाइम फ्रेम पे क्या कहते हैं कुछ हाँ, परफेक्ट बना है। ये ऑलमोस्ट परफेक्ट है। 0.664 का 1.414 से 1.618 के आसपास जाता है। तो हम अगर कह सकते हैं कि हाँ, हमारे टारगेट इस चीज़ में भी अचीव हुए हैं। इसमें आना चाहिए 1.618, बट ओके है, इतना भी ओके है। 1.618 कितना आ जाता, आइए वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। 15,083, और ये घूमा है 15,183 से। तो कुछ इनसाइडर छोटे टाइम फ्रेम पे 4 आवर्स हो गया, 1 आवर्स हो गया, यहाँ पे भी कुछ बना होगा जहाँ से ये घूम गया है ना। तो जब तक आप ये देख रहे हो RSI 34 के नीचे, इसका मतलब वो इटसेल्फ बता रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ, ओवरसोल्ड नहीं हूँ। ये आप मिसकंसेप्शन हटा दो जो आपको सिखाया गया है कि 40 के नीचे वो ओवरसोल्ड हो जाता है। नहीं होता है ऐसा यार। थोड़ा सा ना बुकिश नॉलेज जो है उसको हटा के थोड़ा आप अगर जनरल नॉलेज की तरफ से मार्केट को देखोगे ना, तो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा सिंपल दिखाई देगी। एंड आई बेट ऑन दिस कि चीज़ें उतनी ज़्यादा सिंपल हैं, इसलिए हम डेली कमाते हैं।
ठीक है, इसको करते हैं डिलीट। RSI का भी मैंने आपको क्लियर कर दिया, क्योंकि बहुत जगहों पे ये डिस्कशन चालू है ऑलरेडी कि RSI ओवरसोल्ड है, ये हो जाएगा, एंड मुझे नहीं लगता है यार कुछ भी। ठीक है, हर बार की तरह हम सारे ड्राइंग्स रिमूव कर देंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, एक नई चीज़ करते हैं आज। ऊपर से ट्रेंड लाइन दिख रही है, इसको लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, ये मेरे ख्याल से शायद ही किसी ने ये ट्रेंड लाइन के बारे में बात की होगी। ये वाला ट्रेंड लाइन भी ओके है, इसका एक्चुअली एक चैनल बनना चाहिए। इसका चैनल वाला भी तो आता है ना, ट्रेंड लाइन इन चैनल, पैरेलल चैनल। ऐसा कुछ एक बनना चाहिए। ठीक है, यहाँ से एक रिजेक्शन मिलना चाहिए, बस हटाओ यार इसको, ये अपने काम का नहीं था, सॉरी। वी विल जस्ट डू वन थिंग, हम लोग यहाँ से ये ट्रेंड लाइन खींचेंगे एक, एंड हम बनाएंगे अपना खुद का पैरेलल चैनल, क्योंकि ये पैरेलल नहीं है, दीज आर ऑल ट्रेंड लाइन वाले चैनल्स। ओके, एक चीज़ और ट्राई करते हैं हम लोग, यहाँ से यहाँ तक की। परफेक्ट, क्या दिख रहा है अभी आप मुझे बताइए। चार्ट पे दिख रहा है ना कि हायर जोन से रिजेक्शन आता है तो एक नया लो लगता है। कैसे समझ में आता है, बिकॉज ये रहा पहला लो, ये रहा दूसरा वाला लो, अब लगेगा तीसरा वाला लो विच इज़ आप कह सकते हो कि 17,026 के आसपास अभी के लिए दिख रहा है। ठीक है, अभी के लिए दिख रहा है, तो हम लोग 17,026 से एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स 350 एरिया। स्टिल देखेंगे कैसा बाउंस आता है, कैसा क्या होता है। अगर हमें लगेगा कि बाउंस आता है तो हम सस्ते वाले पुट खरीदेंगे, एक एक्सपायरी आगे के। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कैसे। समझो 15 मार्च वाला 17,300 का कॉल 10-20 रुपीज़ चालू है, तो हम 15 वाला ना बाय करके उसके नेक्स्ट एक्सपायरी वाला बाय करेंगे, ताकि हमको थोड़ा और टाइम मिल जाए, बाकी कुछ नहीं, है ना। तो एक मैंने दिखा दिया आपको ट्रेंड लाइन वाला एरिया। दूसरा हम आ जाते हैं हमारे हार्मोनिक वाले एरिया पे। होता क्या है, अक्सर लोग यहाँ पे हो जाते हैं कंफ्यूज्ड। अगर मेरा हार्मोनिक टारगेट छूटा ना बॉस, तो आप ऐसा समझो निफ्टी की लंका लगने वाली है। कहाँ से छूटेगा, ये मेरा बी पॉइंट है। बी पॉइंट क्या है, 17,353.40। ये ब्रेक होते ही हमारा जो लॉन्ग टाइम का टारगेट बनेगा, जो कि बहुत शॉर्ट टाइम फ्रेम पे आने वाला है, वो होगा 17,572। ओके, इसको हम लोग एक कर देते हैं मार्किंग, 17,572, 73 कर देते हैं सेफर साइड के लिए। परफेक्ट, अगर हम यहाँ से, मैं आपको बता रहा हूँ कितने पॉइंट्स का फॉल हो जाएगा, ऑलमोस्ट 800 पॉइंट्स का फॉल है ये, और ये बहुत फास्ट हो सकता है। इसका हॉल्ट कहाँ होगा वो भी तो देखना ज़रूरी है। एक और इनसाइडर जो बनता है ना, 1 मिनट, मुझे इसका ये बंद करना पड़ेगा। 1.131, ओके 245 भी एक बनता है, बट वो इतना स्ट्रांग नहीं लग रहा मुझे। गाइज मैं आता हूँ 1 मिनट, हम इसको वापस जी। तो हम लोग थे अभी यहाँ पे, एक मैंने वीडियो को पॉज लिया था, उसको वहीं से कंटिन्यू करते हैं अपन। ठीक है, तो ये जो इनसाइड वाला हार्मोनिक मिल रहा है, जहाँ पे भी बहुत बार गाड़ी अटकती है, उसका लेवल आता है 17,335। अब सबसे पहले ये बड़े वाले हार्मोनिक को निकाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद में
हम निकाल देंगे ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन को, क्योंकि ऊपर वाली हमारे हिसाब से ज़्यादा वैलिड है। ओके, अब उसके बाद हम मार्क कर लेंगे एक ये लेवल 17,335 वाला, ठीक है। इसके नीचे शॉर्ट जाने में और ज़्यादा मज़ा आएगा। 17,230 वाला एरिया, ठीक है। अब एक और चीज़ मुझे ट्राई करनी चाहिए, वो है ये वाली हार्मोनिक उठा के हम इसमें मैंने क्या किया ना, एक पहले ये टॉप पकड़ा और यही बॉटम था। अब मैंने पकड़ा ये वाला टॉप, बॉटम वही सेम रहेगा। अब इसके हिसाब से क्या टारगेट निकल के आता है वो भी एक बार हम मैच कर लेते हैं। तो इसके हिसाब से भी जो टारगेट आ रहा है वो आ रहा है 16,500 के आसपास। तो आप ये समझिए कि एक कंक्लूजन पे आ जाता हूँ मैं अभी के लिए। कंक्लूजन इज़ दैट यस, हम 17,353 तो ब्रेक कर ही रहे हैं। वो ब्रेक करके हमारा पहला हॉल्ट जो बनता है वो बनता है 17,230 के आसपास में, ठीक है। बट ये भी नहीं यार, छोड़ो इसको, फॉरगेट इट। एक ही लेवल है 335 के नीचे 537, एंड उसके पहले हम सिर्फ एक छोटा सा जो हॉल्ट देख सकते हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं 16,960। ये भी हॉल्ट और इसलिए सब चीज़ें होगी क्योंकि हमको एक्सपायरी के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा बार एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। तो लॉन्गर टाइम फ्रेम में ये क्या होगा ना, ये एक फेक ब्रेकडाउन होगा एंड देन वापस से इस चैनल के अंदर हमारी जो निफ्टी है वो आ जाएगी। तो वो 9th में भी हो सकता है, वो 15th में भी हो सकता है। शायद हम 15th में को 16,500 टच करके फिर 16,700 पे क्लोज़ करें और फिर हम स्लो एंड स्टेडीली ये फ्लैग को ब्रेकआउट करें, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। बट पहले एक ट्रैप होना ज़रूरी है जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको सिखाया था। अब सिमिलर सारी चीज़ें हम बैंक निफ्टी पे ट्राई कर लेते हैं एक बार, ठीक है। वहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, 1 मंथ के टाइम फ्रेम में दिख जाते हैं सबसे पहला कि बैंक निफ्टी 1 मंथ में कैसा दिखता है और क्या कर रहा है, ठीक है। बैंक निफ्टी क्लियर कट बहुत अच्छा टॉप बनाया है। बैंक निफ्टी को बहुत ज़्यादा स्कोप है 37,700 तक आने के लिए, पहला व्यू मंथली टाइम फ्रेम पे। क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम पे आप निफ्टी देखोगे तो उसका RSI 50 के नीचे जा चुका है और यहाँ पे अभी भी 58 है, इंडिकेटिंग कि बैंकिंग सेक्टर में और ज़्यादा स्कोप है। आप ये मत समझना कि बैंकिंग सेक्टर का RSI ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो ज़्यादा नहीं गिरेगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसे होता तो मैं जो शॉर्ट करता हूँ 75 से 80 के बीच में, लोग वहाँ पे बाइंग करते हैं कि RSI बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ऊपर जाएगा। सबका अपना अपना मेंटालिटी होता है, सबका अपना अपना कैलकुलेशन होता है। मेरा कैलकुलेशन मैंने आपको बताया है, पसंद आता है तो वीडियो में टिके रहिए, है ना। एक ट्रेंड लाइन एक ऐसी भी आने वाली है इसके ऊपर से, सेम जैसी निफ्टी में आई थी, ठीक है। और उस ट्रेंड लाइन के हिसाब से तो बैंक निफ्टी का बहुत ज़्यादा नीचे सपोर्ट बनता है। तो बैंक निफ्टी जब तक 36,000 नहीं आती है, जब तक ये एरिया अभी उसका आना चाहिए 36,000 समथिंग ऊपर, तो जब तक बैंक निफ्टी ये वाला लो नहीं टेस्ट करती है इतने पार्ट का, तब तक बैंक निफ्टी सिर्फ और सिर्फ सेल ऑन राइज रहेगा। ये हो गया हमारा हायर टाइम फ्रेम का व्यू। अब इसको स्विच करते हैं, हम छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। अगेन सारी ड्राइंग्स हाइड करेंगे, डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो मस्त से एक डोजी बनाया, सबको लगा यहाँ से बाइंग आएगी, सबको बाइंग में बिठा दिया और अब टाइम है इसको ब्रेक करने का। किसको ब्रेक करने का, 39,300 भी ब्रेक होने वाला है और हमारा जो सपोर्ट बनता है वो बनता है 38,500 के आसपास में। सेल कहाँ से करेंगे उसके लिए मुझे और छोटे टाइम फ्रेम पे आना पड़ेगा। 4 आवर्स का टाइम फ्रेम ले लेता हूँ मैं, बस 39,818 के नीचे हम बिंदास सेल कर सकते हैं। मैंने सारे ड्राइंग्स हटा दिए हैं, सेलिंग और बाइंग हम दोनों एरिया डिस्कस करेंगे। ये हो गया 4 आवर्स वाला, ये हो गया 1 आवर का टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है हमको।
बेटर एक काम करेंगे हम, जब तक ये वाला लो नहीं कट जाता है, ठीक है, ये सबसे बेस्ट पॉइंट है हमको सेलिंग के लिए। 39,761 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एरिया है। इसके नीचे का क्लोज मिनिमम 15 मिनट्स नेगेटिविटी कंटिन्यू हो जाएगी। एक आप 1 मिनट के साथ में भी ट्राई कर सकते हो। अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसके नीचे क्लोज आता है, जैसा कि पहले कहाँ पे आया था हमको, ये एरिया ब्रेक हुआ है ना अभी रिसेंट में, हाँ, जैसे समझो ये आया था तो ये पैनिक वाला सिचुएशन हो जाता है ना। तो ये फॉल भी 150 पॉइंट्स का फॉल है, जो कि बहुत फास्ट है। और अब की बार यहाँ से इसने सपोर्ट नहीं लेना चाहिए। अगर 1-1.5 मिनट के टाइम फ्रेम पे या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे कोई क्लोजिंग मिलती है तो इतना क्लियर हो गया कि 39,761 के नीचे हम सेल करेंगे। दूसरा जो हमारा सेल एरिया बनता है वो बनता है 40,645। इसके लिए हमको बाइंग कहाँ से करनी है, हमारा एक और सेल पॉइंट बनता है 40,147। ये हमारा डिसाइडिंग एरिया रहेगा। 40,147 के ऊपर हम लोग ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे कुछ इस तरीके से। और अगर हम फ्लैट ओपन होके पहले ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे वेट करेंगे कि ऊपर जाना है या नीचे आना है। यहाँ से नीचे आने लगेंगे तो हम सीधा 39,761 को भी ब्रेक करके फर्दर नीचे चलते जाएंगे, जो कि मैंने आपको टारगेट ऑलरेडी दिया हुआ है। ओके, डेली टाइम फ्रेम में एक बार कुछ वापस मैं चेक कर लेता हूँ। जो मैं हमेशा से कहता हूँ कि बैंक निफ्टी जो ट्रैप बनाती है, मैं दोबारा एक बार उस चीज़ को रिपीट कर लेता हूँ। टॉप लगाया, बॉटम बनाया, ठीक है, टॉप टू बॉटम फिबोनाची 0.618 के ऊपर से बैंक निफ्टी हमको ट्रैप करती है। ओके, फिर से एक टॉप, फिर से एक बॉटम, ऑलमोस्ट 0.618, लेकिन ये वाला टॉप ऑलरेडी कंसिडर हो चुका है तो हम ये वाला टॉप कंसिडर करेंगे। 0.618 के ऊपर चली गई बैंक निफ्टी, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, ये उठाया, ये अगर कंसिडर कर रहे हैं कि ये टॉप है तो 0.618 का एरिया कौन सा आता है, 41,070 के ऊपर, विच इज़ 41,270, 41,157 टू 41,292। ये एक परफेक्ट ट्रैप बनता है। मैं उस पर भी आऊँगा आपके पास में। ओके, ठीक है। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे 3-4 चीज़ें हमको मिली है। अब हम उस पर रिलाई करेंगे। ये 3-4 चीज़ों पे क्या रिलाई करेंगे, जैसे यहाँ पे ये डेली टाइम फ्रेम पे ये टाइम पास होके ऊपर आई है, वैसे ही कल के दिन में अगर ये लो कट होके नीचे टारगेट आके फिर क्लोजिंग ऊपर मिलती है तो कोशिश करेंगे 147 के ऊपर बाइंग करेंगे। टारगेट 645, यहाँ से एक बार सेल आएगा, इसको बुक करके हम वापस ऊपर चलेंगे 157 एंड 292 की एरिया में। मतलब यहाँ से ऑलमोस्ट 1,000-1,200 पॉइंट ऊपर भी हम एक रैली कर सकते हैं। उसके बाद बड़ा सा फॉल 2 से 3,000 का। ये जो पिछला हिस्ट्री चार्ट का रिपीट हो रहा है, मैं उसके हिसाब से आपको सिखा रहा हूँ। आपको सारे सिनेरियोज माइंड में रखने पड़ेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि बस यही करना है मुझे, ठीक है। और जब भी बैंक निफ्टी 0.618 का रिट्रेसमेंट लेती है तो क्या उसने पहले टारगेट दिया है, वो भी चेक कर लेंगे हम लोग। 778 का टारगेट आपका 1.272 आता है, यस। तो बैंक निफ्टी ने रिट्रेसमेंट लेने से पहले हर बार हमको टारगेट दिए हैं, तो उसी के बेस पे हमको रिट्रेसमेंट लेने से पहले हमको जो टारगेट मिलेंगे हम पहले उसकी बात करते हैं। और इसका रिट्रेसमेंट हुआ है 669 का ए और सी की एरिया में। तो 669 के सामने आता है 1.414 का रेसिप्रोकल। तो उसके हिसाब से जो हमारा टारगेट बनता है वो बनता है 38,360, ठीक है। तो इसके पहले तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ बाइंग बैंक निफ्टी में, इतना क्लियर कट है। मैं बैंक निफ्टी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ नीचे गिरती जाएगी, तो 39,761 के बाद सीधा 38,360 पे जाके बैंक निफ्टी रुकना चाहिए पुराने हिस्ट्री के हिसाब से। यहाँ से जब ये राइज करेगा तो मुझे वो भी चेक करना है, ठीक है। यहाँ से बैंक निफ्टी 0.618 का एरिया आता है 40,500।
तो वो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। अभी के लिए यहाँ पे ये वाली दोनों मैचिंग कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ से बैंक निफ्टी चढ़ेगी और फिर ऊपर जाएगी। अभी के लिए क्लियर कट व्यू है। 39,761 के नीचे शॉर्ट करेंगे, 40,147 पे भी हम सेल करेंगे बाइंग के लिए, अभी नहीं। 147 ऊपर जाएगा तो हम थोड़ा सा बाइंग की तरफ सोचेंगे। सिंपल क्लियर व्यू। बस आई गेस काफ़ी ज़्यादा आपको सिखा दिया आज के लिए इतना, तो आई गेस मंडे के लिए इतना इनफ है। निफ्टी में भी मैंने आपको काफ़ी कुछ दे दिया, वो नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रहा है पीछे से, आई एम सॉरी फॉर दैट। निफ्टी 353 के नीचे सेल करेंगे। 465 का एरिया है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हमको कुछ मिलता है क्या? 417 के नीचे, ठीक है। 420 के नीचे आप एक बार सेल करोगे निफ्टी को, 32 पॉइंट का टारगेट मिलेगा। 423 के नीचे हम सेल करेंगे, 353 का टारगेट रहेगा। 353 ब्रेक होते ही ट्रेलिंग करते चलना है, एटलीस्ट 16,960 एंड 16,573। यहाँ से ही रिवर्सल का प्लान करना, अन्यथा रिवर्सल का प्लान नहीं करेंगे। हाँ, अगर निफ्टी ऊपर जाती है तब क्या इम्पोर्टेंट एरिया हो जाएगा हमारे लिए, मैं 2 पॉइंट मार्क कर रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 17,592, 17,620। अगर निफ्टी ने कुछ एक एरिया है 534 का, जैसे ही वो निकाल लेगी, समझो 465 पे है, 532 निकाला तो ये हमारे 2 रेजिस्टेंस है। हम यहाँ से बाइंग करके ये टारगेट लेंगे और यहाँ से वापस रिवर्सल का प्लान करेंगे। यहाँ से जब निफ्टी घूमेगी इस वाले एरिया से, तो टारगेट आपका 16,960 होना चाहिए। दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।